पांचवी मुद्रा है साधु मुद्रा फॉर एवोल्यूशन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं अरिहंत मुद्रा की तरह और फिर नीचे ला करके ज़मीन से टच करें। अपनी कमर को धीरे धीरे झुकाएं। किसी को बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो तो ना करें, और कोई विशेष रूप से 5वां 6वां महीना चल रहा हो तो ना करें। सीधा अपने सिर को ज़मीन से टच करने की कोशिश करें। अगर आप पीछे का पोर्शन उठाए बिना अपने सिर को ज़मीन से टच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पेट ठीक है, फैट कमर पे नहीं है, वो आपके लिए अच्छा है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा फैट कम करना है। इस मुद्रा को करते रहेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। ओम अरहम नमः, बिना बोले करें ताकि हाफे नहीं, मन ही मन में। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बार बार उठक बैठक नहीं करना है, सीधे उसी स्थिति में रहना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। चलो, पहली बार में ज़्यादा परेशान नहीं करते आपको, ठीक है। ये 5 मुद्राएं है ना, कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी? डोपामाइन। भूल गए आप? हाँ, ये आपको अपने लक्ष्य के साथ करना है, माने उद्देश्य बनाना है कि हमें 1 मिनट करना, 2 मिनट करना, 5 मिनट करना, 10 मिनट करना, और इसी से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस तरह से आप अपना लक्ष्य इसी अरहम के साथ अगर डेवलप करेंगे तो आपके लिए पराश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप छोटी छोटी सी बातों से परेशान नहीं होंगे। इन 5 मुद्राओं को करने के बाद एक छोटी सी प्रक्रिया करते हैं जिससे आपके हृदय की गति थोड़ी सी ठंड है, इस कारण से अच्छी भी हो जाए, आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाए और पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ जाए, है ना। तो सबसे पहले अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए और अपने हार्ट पर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो सब इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा राजस्थानी लोग हो तो बहुत घी खाते हो, बहुत मीठा खाते हो है ना। तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हटाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को पहले तो अपने पास से नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं, है ना। तो दोनों हाथों को इस तरह से मूव करना है कि आपकी केवल कलाइयों में मूवमेंट हो, भुजाएं आपकी स्थिर रहें, है ना। और बड़े खुश होकर के प्रसन्नता के साथ ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हंसते मुस्कुराते हुए। बदसूरत लोग बहुत बेकार लगते मुझे। हाँ, अरहम नमः। हंसते मुस्कुराते लोग अच्छे लगते हैं। ओम अरहम नमः। और थोड़ा सा प्रसन्न होकर ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। और हंसिए, मुस्कुराइए। सूरत कैसी भी हो, अगर मुस्कुराओगे तो सूरत अच्छी लगेगी। चलिए, अब पॉजिटिव एनर्जी अपने पास बुलाइए, थोड़ा तबला बजाइए ऐसे करके, है ना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हाँ, बढ़िया तबला बजाइए। ओम अरहम नमः, ओम। ओम अरहम नमः, ओम। ओम अरहम नमः, ओम। अच्छा, तेजी से, जोर से, अच्छे से, ढंग से।
ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। कहाँ गई ठंड पता ना पड़े, हीटर वीटर की जरूरत ही नहीं पड़े। हाँ, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। अभी तो एक ही हार्मोन रिलीज हुआ है, कौन सा? डोपामाइन। अब आपको दूसरा हार्मोन भी रिलीज कराना है, जिसका नाम है सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं? खुशहाल जिंदगी के लिए 4 हार्मोन हमारे ब्रेन से खुद क्रिएट भी होते हैं और सीक्रेट भी होते हैं। तो उसी की प्रोसेस में आपको अब दूसरी प्रोसेस में ले चलते हैं। ये जो दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, ये जब हम प्राणायाम करते हैं और थोड़ा सा हम मेडिटेशन भी करते हैं तो इससे यह क्रिएट होता है। यानी इस हार्मोन के माध्यम से हम अपने मूड को हमेशा सेट रख सकते हैं। मूड मूड सेट समझते हो ना? कभी कभी आप बोलते हो ना, अभी मुझसे बात मत करो मैडम, मूड ठीक नहीं है अभी। तो जब आपको ऐसा लगे कि मेरा मूड ठीक नहीं है, तब आप क्या करो? अगर कोई भी तरह का डिस्टरबेंस आपके अंदर लंबे समय तक चल गया, 2-4 घंटे चल गया, तो वह आपके लिए बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए भीतर से अवेयर होते हुए आप तुरंत, जब भी आपको लगे कि आपका मूड ठीक नहीं है, तो जब आपका मूड ठीक नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। मूड डिस्टर्ब होगा, नींद डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी भूख भी डिस्टर्ब होगी, और जब भूख डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब होगी, तो आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी पावर, वो भी डिस्टर्ब होगी। समझ आ रहा है? इसी से डिस्टरबेंस जब बढ़ते चले जाते हैं तो लोग अपनी याददाश्त तक खो बैठते हैं। तो आपको अपना मूड हमेशा सेट रखना है। कभी भी आपको ये नहीं बोलना है मूड ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना सीख के जाना है आज। जैसे ही आपके मन में बात आए किसी से कहने के लिए मूड ठीक नहीं है, तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो याद आ जाए कि मूड ठीक नहीं है, तो पहले मूड ठीक कर ले, तब दूसरे से बात करना तब कि किसी काम पे जाना। तो मूड सेट करने के लिए, मूड ठीक करने के लिए एक सिंपल सा प्राणायाम आपको बता रहा हूं, सिंपल सा, जो इन्हीं 5 केंद्रों पर अपनी श्वास की ऊर्जा को पहुंचाने से होगा। यानी 5 ही केंद्रों पर हमें अपनी प्राण ऊर्जा को स्थापित करना है, वहां पर उसका प्रवाह बढ़ाना है। आप देखेंगे आपका मूड तुरंत बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। जो 5 केंद्र आपको बताए हैं, उन 5 केंद्रों पर अपने हाथ क्रम क्रम से रखते हुए अपने को वहां पर प्राण ऊर्जा ले जाना है। और जो जो उस केंद्र के नाम हैं, उन्हीं नामों के भावों के साथ में आपको, उन्हीं विचारों के साथ में आपको अपने मन को जोड़ना है। जैसे शक्ति केंद्र है तो मुझे शक्ति का एहसास होगा, आनंद केंद्र पर आनंद का एहसास होगा, विशुद्धि पर विशुद्धि का, ज्ञान पर ज्ञान का, और सिद्धि पर सिद्धि का। ये एहसास करते हुए प्राणायाम करने के लिए आपको अपनी श्वास को उन केंद्रों पर थोड़ी देर के लिए टिकाना है, जितना आप आराम से टिका सकें। ठीक है ना? सबसे पहले अपन शुरू करते हैं शक्ति केंद्र से। देखिए, श्वास लीजिए और उसको शक्ति केंद्र पर रोकिए, अपने दोनों हाथ शक्ति केंद्र पर रखिए और अपने मन में विचार कीजिए, मैं शक्ति से भरपूर हूं। अपने श्वास को थोड़ी देर रोक करके दस सेकंड रुक करके वहां पर प्राण ऊर्जा का संचार कीजिए। तीन बार
उस स्थान पर ओम अरहम नमः का मन ही मन स्मरण करेंगे कि सारा जो फोकस है वो हमारा नाभि शक्ति केंद्र पर है। बिना बोले मन ही मन करेंगे, बिना ओठ हिलाए, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस पूरी प्रोसेस में आंखें बंद रखना है। चलिए दूसरे केंद्र पर अपना हाथ लाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, पूरी श्वास अपने हृदय में स्थापित कीजिए। गहरी लंबी श्वास लेकर और पहले महसूस कीजिए कि मैं आनंद से भरा हुआ हूं। पुनः श्वास लेकर के ओम अरहम नमः का मन ही मन स्मरण कीजिए। आंखें बंद रखिए। तीसरे केंद्र पर अपने दोनों हाथ रखिए। पहले केंद्र के भावों को महसूस कीजिए। मेरा मन, वचन, काय शुद्ध है। मेरे अंदर, मन में, चित्त में प्योरिटी इंक्रीज हो रही है। और अब ओम अरहम नमः का स्मरण करें। आंखें बंद रखिए। अपने दोनों हाथ भ्रुकुटियों के पास, माथे पर। महसूस कीजिए हमारा ज्ञान, हमारे विचार सकारात्मक हैं। हमारे विचारों में किसी को हानि पहुंचाने का कोई भाव नहीं है। सबके प्रति समभाव मेरे विचारों में रहता है। और ओम अरहम नमः का स्मरण करें। अपने दोनों हाथ सिद्धि केंद्र पर रखिए। आंखें बंद रखेंगे तो आपको प्राणायाम कंसंट्रेशन के साथ होगा, तो वह सेरोटोनिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो रिलीज होगा। मैं सिद्धि को प्राप्त कर रहा हूं। मेरे सभी लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं। मैं स्व आश्रित होकर के सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हूं।
आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर नाभि के पास शांत भाव से बैठें, जिन मुद्रा में। शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, चेतना जागृत है, चित्त शुद्ध है, इसको महसूस करें। जब मूड ठीक होता है तो मुख प्रसन्न होता है। अपने मुख को प्रसन्न रखें। एक स्लाइट स्माइल। इसी मुद्रा में बैठे हुए आंखें बंद रखेंगे। तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोनिन होता है, जो इसी तरह के मेडिटेशन के पोज में बैठने से आता है। ऑक्सीटोनिन के लिए हमारे अंदर किसी परमात्म शक्ति से विशेष लगाव होना चाहिए। गुरु से, प्रभु से, जो आपकी आत्मीयता होती है, एक लगाव होता है, जुड़ाव होता है, जिससे आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। यही फीलिंग ब्रेन के अंदर इस ऑक्सीटोनिन हार्मोन को क्रिएट भी करती है और उसका सीक्रेशन पूरी बॉडी में होता है, जो हमें खुश रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके अंदर एक लविंग फीलिंग किसी शक्ति से होना चाहिए। आप अपने आप को अरहम से जोड़कर भी खुशहाल रह सकते हैं। अरहम एक ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो आपके अंदर हर तरह की खुशहाली लाएगी। अगर आप किसी को हृदय से प्रेम करना चाहते हैं, करें।
अरहम के अक्षरों को अपने माथे पर लिखा हुआ देखें और अपने अंदर यह विश्वास बनाएं कि इस अरहम के प्रेम से इस अरहम से जुड़कर इससे अपनी आत्मीयता रखकर मेरा जीवन शुद्धता के साथ आगे बढ़ेगा, सांसारिक सुख समृद्धि से भी ऊपर उठकर चेतना की शुद्धि इसी अरहम से हमें अनुभूत हो रही है। यह ऑक्सीटोनिन तभी बनता है जब आप किसी से गहरा प्रेम करते हैं। एक ऐसा प्रेम जिसमें आपको कुछ सोचना ना पड़े। वह प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु से करेंगे तो कभी ना कभी पीड़ित होंगे। इसलिए इस अलौकिक शक्ति से, इस बीज मंत्र से प्रेम कीजिए। यह हार्मोन लविंग कंडीशन में, लविंग फीलिंग के साथ किसी भी चीज़ से जब हम बॉन्डिंग कर लेते हैं तो ये हाली का हार्मोन हमारे अंदर क्रिएट होता है और हमें भीतर से खुश बनाता है, मन को खुशी से भरे रखता है। आप फील करें कि मैं अरहम के इन पवित्र अक्षरों से प्रेम रखते हुए, इसी से अपनी बॉन्डिंग बढ़ाते हुए खुश हूं और आगे भी खुश रहूंगा। मैं किसी ना किसी तरह से इस अरहम से अपनी बॉन्डिंग बनाए रखूंगा और अपने अंदर हमेशा प्रसन्नता का भाव, खुश रहने का भाव बनाए रखूंगा। आपके इसी विचार से ये ऑक्सीटोनिन आपको प्रसन्न करेगा। ये विचार आपका भीतर से होना चाहिए, आस्था के साथ, लगाव के साथ होना चाहिए। अपने माथे पर अरहम को सफेद अक्षरों में देखते हुए प्रेम भाव से उसका स्पर्श करें। अपने मन से उस अरहम के अक्षरों को सफेद हार्मोन आपको खुशहाल बनाए रखने में मदद करेगा। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। इसी ऑक्सीटोनिन हार्मोन को और अधिक क्रिएट करने के लिए मुझे अब किसी की
जरूरत नहीं है मुझे अब किसी, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में भटका था क्यों मैं तक, भटका था क्यों मैं। इन भावों से अपनी आत्मीयता जोड़ते हुए आनंद भाव के साथ अपने आत्मविश्वास को प्रभु और गुरु चरणों में बढ़ाते हुए अंदर ही अंदर मन से प्रसन्न होते हुए अपने ही स्थान पर हिलते हुए आनंदित होते हुए इस हार्मोन को क्रिएट करेंगे। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मेरा हृदय हो चरणों में अर्पित, मेरा हृदय हो तेरे चरण मम हृदय में हो अंकित, तेरे चरण मम। मैं तुझ में हूँ या मैं, तू मुझ में है या मैं तुझ में समाया, तू मुझ में है या मैं तुझ में समाया। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे ची जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की और चौथा हार्मोन है जिसका नाम है एंडोर्फिन। यह हार्मोन जितना हम अपनी प्रसन्नता को बढ़ाते हैं संगीत के साथ में या उसके बिना भी, मंत्रों की ध्वनियों के साथ में, जब हम किसी भी तरह से एकाग्र होते हैं तो यह हार्मोन हमको खुशहाल बनाता है और इसको पेन किलर हार्मोन भी कहा जाता है। आपको कहीं दर्द हो और दर्द महसूस ना हो या आपको दर्द हो नहीं, इसके लिए एक 5 क्लैपिंग की आपको एक जानकारी दी जा रही है, जो आपके लिए 5 प्रकार की तालियां बताई जाएंगी, वह आपके लिए इस एंडोर्फिन हार्मोन को क्रिएट करना और सीक्रेट करने के लिए पर्याप्त होंगी। हम अब इसी प्रकार की और इस चौथे प्रकार के हार्मोन को हम ओम अरम नमः की इस पवित्र ध्वनि के साथ में
अपनी तालियों के साथ में अपने ही पेन को खुद किल करते हुए जब स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर ये हार्मोन उत्पन्न होगा और पूरे शरीर को, पूरे मन मस्तिष्क को हमें खुशहाल बनाने में मदद करेगा। चलिए सबसे पहली ताली। ओम। अपनी उंगलियों के अग्रभाग को अपनी उंगलियों से दूसरे हाथ की उंगलियों से ठोंकते हुए ओम अरहम नमः। ओम ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू ठोकना है। अभी ताली नहीं बजाना, समझ रहे हैं ना? ये पर्वत, बुद्ध गुरु पर्वत, ये बने रहते हैं, इन पर्वतों को आपस में ठोकना है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू भोजन से पहले तू ध्यान ले। भोजन से पहले तू चलते फिरते भी तू गाले। चलते फिरते तू गाले। सोने से पहले जग करके सोने से मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। चौथी ताली। आपकी हथेलियों के निचले पोर्शन को आपको ठोकना है और साइड के पोर्शन को भी ठोकना है। ये आपके पेट, किडनी, लीवर सबको एक्सरसाइज कराएगा। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं का कोई तोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम। अक्षय खुशी के साथ प्रसन्न रहते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए 5वीं ताली पूरी बजाएंगे। चाहे बीपी हाई हो चाहे लो हो, सब कंट्रोल हो जाएगा इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां खींचिए, आंखों पर रखिए,
मुख पर रखिए, पांचों केंद्रों पर रखिए इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। हेलो। ओम अरहम परम शांति। जय बोले अरहम ध्यान योग प्रणेता पूज्य मुनिवर 108 श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की।